आगे की ओर बढ़ चुका है और पीपरपाती रोड होते हुए आगे के एक श्रद्धालु है जो MPI स्कूल के टीचर है, उनसे बात मैं करूंगा। बताइए सर, इस रथ यात्रा के बारे में बताइए लोगों को। आज वामन भगवान का अवतरण हुआ था इस धरती पर, और जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो वैसे ही वामन चेतना मंच के द्वारा जो है बक्सर वासियों के सहयोग से यह रथ यात्रा निकल रही है और एक अच्छे विचार और राष्ट्र निर्माण और भारतवर्ष की समृद्धि और समरसता के लिए यह जो है रथ यात्रा हो रही है। भगवान वामन जी के शोभा यात्रा का ये कार्यक्रम है और कमेटी के साथियों ने मुझे भी आमंत्रित किया था और इस शोभा यात्रा में हम भी शामिल हैं। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो ये यात्रा बक्सर से होकर शायद सेंट्रल जेल के आसपास भगवान वामन जी का जो है स्थापना है, मूर्ति है और वहाँ पे कार्यक्रम है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। कमेटी के साथियों ने बहुत सारे लोगों को आमंत्रण दिया है और पहली बार इन लोगों ने आग्रह किया तो हम बोले निश्चित तौर पर हम आएंगे और आपके सहयोग में हम हाजिर रहेंगे। यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आज बक्सर के नगर में वामन भगवान का रथ यात्रा निकल रहा है। आज वामन वासी और बक्सर के तमाम नगरवासी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। भगवान रामेश्वर नाथ मंदिर से ये रथ उनके सेंट्रल जेल प्रांगण में जो वामन भगवान की मंदिर है वहाँ तक ये रथ यात्रा जाएगी और बक्सर की तमाम जो नगर के लोग हैं यहाँ जुटे हुए हैं, हुजूम जुटा हुआ है और हम सभी भगवान के तरफ से बक्सर वासियों को शुक्रगुजार और धन्यवाद देते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को कहते हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े और अपनी संस्कृति को भूले नहीं, और सभी यही संदेश युवाओं को दें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ संगम स्थल है तीनमुहानी जिसको कहा जाता है। वहाँ तीनमुहानी पर अनंत काल से वहाँ स्नान ध्यान लोग करते हैं। उसका कोई ये नहीं है कि कब से उसका स्नान वगैरह चल रहा है, लेकिन लोग आते थे स्नान करके चले जाते थे। कोई वामन भगवान के बारे में उतना जानता नहीं था। जो भगवान वामन चेतना मंच है, यह पिछले 3 साल से यह वामन रथ यात्रा बक्सर में चला रहा है, जिसका प्रभाव ये हुआ है कि आज वामन भगवान को लोग जान रहे हैं कि नहीं, वामन भगवान बक्सर में हैं। और हम लोग की यही इच्छा है कि इस रथ यात्रा को इतना भव्य और दिव्य हर साल हम लोग बनाएं कि सरकार का इस पर ध्यान जाए। चूँकि बक्सर जो है ये धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल के आधार पर अभी तक इसका विकास नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि भगवान वामन कॉरिडोर यहाँ बने, पंचकोशी कॉरिडोर बने, जिससे यहाँ देश भर से विदेश के पर्यटक आए। यात्रा मतलब रथ यात्रा है जो कहाँ तक जाएगा? यहाँ से स्टार्ट अभी जो ये रथ यात्रा निकलेगी तो रामेश्वर नाथ मंदिर से निकल करके पीपरपाती रोड होते हुए मुनीब चौक और जमुना चौक, फिर पुलिस चौकी, इसके बाद पुनः भगवान वामन के मंदिर पर पहुंचेगी। आप कुछ बताना चाहेंगे? और भाई ये हमारे संजय ओझा जी हैं, हमारे मतलब वामन भगवान चेतना मंच के कोषाध्यक्ष भी हैं, हम लोग मेंबर हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार से एक हमारी विनम्र माने प्रार्थना है कि भगवान वामन कॉरिडोर बनाने का यहाँ कार्य करें। ये बक्सर की नगरी भगवान वामन की नगरी है। धन्यवाद। देख रहे हैं माला कितने लोग आए हुए हैं। आज भुवनेश्वर भगवान माता आदित्य का पुत्र के रूप में यहीं पर बक्सर भूमि में जन्म लिए भगवान नारायण भुवनेश्वर भगवान की आज जन्म स्थली है बक्सर। वहाँ पर इनकी धूमधाम से इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। जी आप देख रहे हैं बक्सर रीजनल न्यूज विनय कुमार मिश्रा के साथ। थे
बक्सर रीजनल न्यूज कैमरामैन शिवम शर्मा के साथ विनय कुमार मिश्रा, बक्सर। इसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। वामन भगवान का 5वां अवतार बक्सर में हुआ था, लेकिन ये दुख की बात आज भी है कि वामन भगवान जेल परिसर में कैद हैं और वामन मंच उनको बाहर निकालने की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत ज़्यादा आवाज़ किया जाता है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। यह भगवान वामन की जन्मभूमि बक्सर, भगवान का प्रथम मानव अवतार अगर कहीं हुआ है तो वह बक्सर में हुआ है। किस लिए ये किया जाता है, क्या क्या? वामन भगवान का जन्मोत्सव का रथ यात्रा है, वामन द्वादशी का, इसी पे रथ यात्रा निकाला जा रहा है, महोत्सव है। और कुछ संदेश देना चाहते हैं के माध्यम से? कुछ इसके बारे में बताइए दर्शकों को। वामन जयंती के बारे में जी। भगवान वामन का उस कालखंड में अवतार हुआ था जब तीनों लोकों पर दैत्यराज बलि ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। दैत्यराज बलि शुक्राचार्य जी के सहयोग से तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा कर राक्षस संस्कृति के हिसाब से धर्म का संचालन करना चाहते थे। उस समय भगवान नारायण का वामन के रूप में अवतार हुआ और इसी सिद्धाश्रम धाम में, जो आज बक्सर के नाम से जाना जाता है, भगवान वामन अवतार लिए। एक ब्राह्मण के कुल में ऋषिराज कश्यप और देवी अदिति के घर में वामन भगवान का यहाँ जन्म हुआ, जो आज भी वामनाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने बिना किसी युद्ध, बिना मारकाट और बिना किसी विरोध के 48 मिनट में ही महाराज बलि से उनके तीनों लोकों को प्राप्त करके विश्व में शांति की स्थापना कर दी। सृष्टि में आज तक इस तरह की शांति स्थापना करने वाला कोई महापुरुष नहीं हुआ। पश्चात बलि को उन्होंने अपना भक्त बनाया और उन्हें सुतल लोक में भेज करके देवताओं का स्वर्ग लोक और मनुष्यों को पृथ्वी लोक और पातालवासियों को पाताल लोक दे करके भगवान ने संपूर्ण विश्व में शांति और समृद्धि की स्थापना की। आज उसी परमात्मा भगवान वामन का जयंती उत्सव मनाया जा रहा है सिद्धाश्रम बक्सर धाम में। और हम लोग राम रेखा घाट रामेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण से भगवान वामन के अवतार स्थली में इस रथ यात्रा को धूमधाम से सहस्त्रों लोगों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपूर्ण करने का उद्योग कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हजारों लोग इस रथ यात्रा में लगे हुए हैं। एक तरफ माताएं, एक तरफ पुरुष, और रथ यात्रा कीर्तन भजन और मंत्रोच्चारण के साथ हो रही है। यह वही सिद्धाश्रम धाम है जहां भगवान वामन ने अवतार लेकर के विश्व में शांति की स्थापना की थी। ये रथ बक्सर के किस किस इलाके से गुजरेगा? यह रथ राम रेखा घाट रामेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुआ है। पिपरपाती रोड होते हुए हम लोग यमुना चौक तक जाएंगे। इसके बाद मेन रोड में होते हुए पुलिस चौकी हो करके हम लोग सीधे चरित्रवन के तरफ प्रस्थान करेंगे और पहुंचेंगे हम लोग भगवान वामन के जन्मस्थली पर। तो आइए हम मिलते हैं एक श्रद्धालु से जो यहाँ पे है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस रथ यात्रा के बारे में और युवाओं को कुछ संदेश भी दीजिएगा। किस चीज़ में? इस रथ यात्रा के बारे में बताइए और यूथ को कुछ संदेश भी आप दीजिए। बक्सर जो है वामन भगवान की जन्मस्थली रही है और सेंट्रल जेल में अभी वर्तमान सेंट्रल जेल में अवस्थित है और उसको जीर्णोद्धार हेतु जितने भी सहयात्री है, रथ यात्री है, प्रयासरत है कि उनको सेंट्रल जेल से मुक्ति दी जाए। क्योंकि यहाँ नेपाल वगैरह से भी लोग श्रद्धालु आते हैं। बाहर में तो लोग जैसे कृष्ण जन्मभूमि और राम मंदिर के लिए आंदोलन चला, लेकिन बक्सर में कोई आंदोलन नहीं चला और सरकार के अंडर में ही जेल के परिसर में वामन भगवान का मुख्य स्थान अवस्थित है और उससे मुक्ति हेतु यह प्रयास है। और
लोगों के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि बक्सर जो है विष्णु का अवतार रहा है, जिससे यहाँ से चलकर बलि से 3 पग भूमि को मांगकर और विश्व कल्याण हेतु भगवान वामन का प्रयास जो रहा। आप अपना नाम बताइए। आचार्य नरोत्तम द्विवेदी। आप देख रहे थे आचार्य जी को और आगे देख कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री सीताराम, जय जय। इस रथ यात्रा के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए आप। आज बावन द्वादशी को हमारे भगवान वामन चेतना मंच के द्वारा 3 साल से ये अद्भुत दिव्य और भव्य ये भगवान वामन का रथ यात्रा जो कि जगन्नाथपुरी के तर्ज पर हम लोग अभी छोटा रूप में अपनाए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे बक्सर के श्रद्धालुओं और दूर दूर से आए हुए माताओं, बहनों, भाइयों और श्रद्धालुओं से ये जो है रथ यात्रा बहुत सफल हो रहा है। आगे चलकर इसकी भव्यता और बढ़ेगी। हम लोग जितना परिश्रम होगा करेंगे और बक्सर वासियों को इस पवित्र धाम से और आए हुए दर्शनाभिलाषी और श्रद्धालुओं को दर्शन भी कराते रहेंगे। जय वामन भगवान। बक्सर रामरेखा घाट पे स्थित है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं वामन चेतना मंच का जो यहाँ पे रथ है वो निकलने वाला है। आइए हम यहाँ पे मिलते हैं कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त रीजनल न्यूज। मैं विनय कुमार मिश्रा यहाँ पे स्थित हूँ। एक फिर से काटा